हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। इसके अंदर एक ज़रूरी मुद्दे के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। क्या हो रहा है कि एडिक्यूटी ने जो कुछ नए कंसेप्ट्स पूछ लिए मैथ्स के अंदर, मतलब काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटीज़ हमें देखने को मिली हैं। तो मैथ्स के अंदर एक आधे और भी कई तरह की मिली हैं, साथ में कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे। तो उसके कारण ये जो मॉक टेस्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, बिकॉज अभी बच्चे अनसर्टेन हैं, एक भी नई चीज आ जाए तो उसको अगर हम बड़ा बनाकर पेश करते हैं कि हमारे मॉक में नया पैटर्न है, हमारे मॉक एआई से बन रहे हैं, तो बच्चे क्या हैं, पूरी भीड़ की भीड़ उनकी तरफ प्रभावित होकर उनकी तरफ जाती है। और कंपनी का मेन उद्देश्य होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा रुपए कमा ले, कैसे भी कमा ले, मैक्सिमम आज के दिन कंपनियों का। तो एक तो बच्चे पहले ही परेशान हैं क्योंकि जो अपना सिस्टम है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, और ऊपर से उनकी इस परेशानी का, उनके इस लो कॉन्फिडेंस का फायदा ये लोग उठा लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हम टीचर्स के बाद पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर पहले मेरी प्रिपरेशन ठीक थी, पहले मेरे मार्क्स बढ़िया आ रहे थे, अब न्यू पैटर्न वाले मॉक में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडिक्यूटी या जिसने भी ये क्वेश्चन बनाए हैं, उन्होंने जो नए क्वेश्चन डाल दिए, उन्होंने स्टेनो में भी मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए जहां पर आने ही नहीं थे, जो सिलेबस के अंदर ही नहीं था। तो कुछ तो जो नए ये जो इरेगुलरिटीज आई हैं, ये टेक्निकल इश्यूज के कारण हो गई हैं, मर्जी से नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि जो जब भी सिलेबस बदलेगा वो बताकर बदलेंगे। लेकिन फिर भी हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान ले कि वो 25 मैथ्स के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या एट द मैक्स 2 क्वेश्चन भी नहीं दे देंगे, तो आपको क्या लग रहा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको क्या लग रहा है कि मैं आपसे डायरेक्ट बच्चों से आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है? नहीं होगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि जो चीज नहीं होगी वो सब बच्चों के लिए नहीं होगी। अगर वेंडर से 1% चेंज हुआ है तो ये लोग क्या करते हैं, ये 20% चेंज करके आपको मॉक टेस्ट पेश कर देते हैं। उससे क्या होएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होएगा। तो हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए स्किल तो चाहिए ही चाहिए है, साथ में हमारी स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। आपने बॉक्सिंग सीख ली बट उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी स्किल को लेकर, तो रिंग में जाकर पिटोगे। समझ रहे हो? स्किल तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जो कि ये डाउन कर रही है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है इन कंपनियों को। तो बच्चों से ये गुजारिश है मेरे भाई कि जो आपने पढ़ा है, अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर बढ़िया मार्क आ रहे हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करो। अगर बहुत ज्यादा किसी ने अपने मॉक टेस्ट ऑल्टर कर दिए हैं तो उसको छोड़ दो, आप उसके मॉक टेस्ट मत दो, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। अब तक जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनमें से टॉप 10 शिफ्ट हर एक साल की सीजीएल और सीएचएसएल की वो देने लग जाओ। ठीक है, टॉप 5 शिफ्ट, पहले टॉप 5 दो, उसके बाद टॉप 10 दो। टॉप 5 कौन सी है, टॉप 10 कौन सी है, यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे वीडियो बनी हुई है कि ये हैं ये हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। इन लोगों को कैसे पता कि इस तरह का मौका आएगा? इनके पास भी तो आपके जितनी नॉलेज है कि भैया अच्छा, इनको भी तो पब्लिक डोमेन में वही इंफॉर्मेशन मिली है जो आपके पास है। तो ये मत सोचो कि वो वाली कंपनी ऐसा मौका दे रही है कि उसको कुछ नई चीज पता है कि अच्छा ऐसा मौका आ जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आपके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, उसके बाद अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मत लूज करो। लास्ट मोमेंट पर आप एक गलत डिसीजन ले लोगे। ठीक है, इस चीज को आराम से बैठकर समझने की कोशिश करो कि क्या मुझे इन चीजों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि कहीं मैं रह जाऊं, बाकी बंदे आगे निकल जाएंगे। और आपके दिमाग में यह भी आता है कि सर मेरी परसेंटाइल लो हो गई, परसेंट इसका मतलब तो बाकी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। नहीं, कई बंदे ऐसे हैं उनके दिमाग में पता नहीं क्या कचरा भरा हुआ होता है कि पहले अपने एक आईडी से मॉक दे लेंगे, फिर उनको पता लग जाएगा, फिर दूसरी आईडी से मॉक देके फुल स्कोर कर लेंगे, या साथ में कंप्यूटर खोल के फुल स्कोर कर देंगे। तो जो लोग ऐसा फ्रॉड करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके मार्क्स तो उतना ही रह गए ना, तो फिर परसेंटाइल ऑब्वियस डाउन आनी है। ठीक है, तो इन चीजों का इंपैक्ट अपने दिमाग पर मत होने दो। लास्ट टाइम पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मैं आपको झूठा कॉन्फिडेंस रखने के लिए नहीं बोल रहा, बट सच्चा कॉन्फिडेंस, जिस चीज को आप डिजर्व करते हो वो तो आपको रखना चाहिए ना। तो जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसे ही चलने दो। अगर कुछ कंसेप्ट नए आए भी हैं वो मैं यूट्यूब पर जितने जरूरी हैं वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मेरे से गाइडेंस लेते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, भाई प्लीज लास्ट मोमेंट पर आकर अपनी तैयारी को खराब नहीं करेंगे हम। बी कॉन्फिडेंट, आपने मेहनत करी, आप बढ़िया परफॉर्म करोगे।
अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो पेपर देने के बाद फिर आप पछताओगे और उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात जहां पर पहुंचनी चाहिए आपके दिमाग में वहां पर पहुंची होगी। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। कॉन्फिडेंट हो गए, तैयारी स्टार्ट कर दो। जितना अनसर्टेनिटी का माहौल फैलेगा, अगर आप कॉन्फिडेंट है उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। जितनी रैंडमनेस फैलेगी सोसाइटी में, समझदार बंदे को उतना फायदा होगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर नॉर्मल परफॉर्म करके आएगा। तो अगर आप सही समझ गए हो तो आपको तो खुश होना चाहिए, फैलने दो, है आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय।